मैंने कभी एक घटना कही है। कुछ साल पहले की बात है, रात को करीबन 12 बजे एक घर में पुलिस दस्तक देती है, खटखट आवाज़ आती है और मकान मालिक अपना फ्लैट का कमरा खोलता है, देखता है बाहर पुलिस खड़ी है। तो बोले पुलिस मेरे घर में? बोले हाँ, क्या चाहिए आपको? वो झट से फ़ोटो दिखाती है और कहती है ये आपके घर में कौन है, क्या है आपका ये? बोले ये तो मेरा बेटा है। क्यों, क्या किया? बोले आज इसने गेटवे ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर इसने और इसके 2 दोस्तों ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की, उसके कपड़े फाड़े। हम उन 2 दोस्तों को तो पकड़ के ले आए हैं, अब आपके बच्चे को पकड़ने के लिए आए हैं। अच्छा, मेरे बेटे ने ऐसा किया है, ठहरिए आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। तो मुंबई में क्या है कि फ्लैट में डुप्लेक्स में रहते थे, तो ऊपर वाले में, डुप्लेक्स वाले ऊपर वाले पोर्शन में बाप गया और जाकर के पिताजी ने कहा बेटे को जगाया। अब रात को 12 बजे बेटा जगा, हाँ पापा। बोले आज तुमने किसी लड़की के साथ छेड़खान की। चौंका, अरे यार ये पापा को कैसे पता चल गया, ये क्या हुआ? छेड़ा कि नहीं, सच सच बोल। गर्दन नीचे कर ली, शर्म आ गई, पापा जी को पता चल गया, ये तो अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया? अब नीचे गर्दन करके खड़ा है। पापा ने कहा क्या मैं तुम्हारे मौन को स्वीकृति समझूं? वो फिर भी यूं का यूं खड़ा रहा। पापा जी नीचे आए, चल नीचे। सामने पुलिस खड़ी थी। बोले ये रहा मेरा बेटा, आप इसे ले जा सकते हैं। बेटा चौंका, मेरा बाप मुझे पुलिस को पकड़वा रहा है। पुलिस उसको लेके जाने वाली थी, हकीकत बता रहा हूं आपको। अब तो पीछे से पिताजी ने इंस्पेक्टर को आवाज दी, भाई साहब जरा इधर आइए अंदर। तो बेटा देख रहा है कि पापा जी ने इंस्पेक्टर को बुलाया है, ये सोच करके शायद अब मेरे पापा जी इंस्पेक्टर को राजी कर देंगे ताकि मेरी ठुकाई उकाई कुछ ना हो और मुझे छोड़ दें। पर पापा जी ने क्या किया, अलमारी खोली, 5,000 रुपये निकाले, इंस्पेक्टर के हाथ में पकड़ाए। अब यहाँ तक तो बेटा सीढ़ियाँ उतरते उतरते देख रहा है। पापा ने इंस्पेक्टर से कहा ये 5,000 रुपये मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिएगा, बल्कि मैं 5,000 रुपये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आज रात को आप मेरे बेटे की इतनी पिटाई कीजिएगा कि ज़िंदगी में फिर कभी किसी और के प्रति ऐसा रवैया करने की हिम्मत भी न जुटा पाए। ऐसे होता है जीवन का निर्माण। तो मैं कहता हूँ दूसरा संस्कार, माता पिता का सम्मान करना सीखें और सिखाएं। हम भी करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। हम अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो उम्मीद मत रखना कि हमारे बच्चे हमारा सम्मान करें। तीसरा संस्कार, और वह सत्य निष्ठा और ईमानदारी का संस्कार। हम अपने बच्चों में सत्य बोलने की आदत डालें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा जन्मजात झूठ बोलना सीख करके नहीं आता। झूठ बोलना कैसे सीखता है आपको बता दूं। घर पर आए कोई, आकर कहने लगे भैया तुम्हारे पापा है क्या? बोले ठहरो अंकल मैं देख कर आता हूँ। वो अंदर आता है और अंदर आकर कहता है पापा बाहर में एक गोरे गोरे से ठिंगने साइज के और वो आए हैं, बिल्कुल गोरे गट्ट हैं, और वो बाहर आए हैं और पूछ रहे हैं घर में तेरे पापा है क्या? अरे यार वो फिर आ गया, और अब क्या करूं, घर में पैसा तो है नहीं, करूं क्या? तो आदमी अब क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल के वो क्या कहता है कि घर में पापा नहीं हैं। बेटे ने क्या सीखा, उसे क्या सीखने को मिला? झूठ बोलने से आई हुई बड़ा टल जाती है। तो बोले कि फिर अपने को भी झूठ बोलना चाहिए। मम्मी ने पापा की जेब से 100 रुपये निकाले, बेटे ने देखा भी। पापा ने पूछा अरे उषा तूने मेरे जेब से पैसे लिए क्या? नहीं मैं क्यों लूंगी आपके जेब से पैसे, मैं ये गलत काम क्यों करूंगी? बेटा देख रहा है, अच्छा ठीक है भाई, नाराज क्यों होती है, मैंने तो केवल ऐसे ही पूछ लिया तुझसे कि तूने लिया कि नहीं लिया। नहीं मैंने नहीं लिया। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। बेटे ने क्या देखा? झूठ बोलना, चोरी करना। बच्चे अपन लोगों को देखकर ही सीखते हैं, इसीलिए ये संस्कार बोने की जरूरत है कि हम भी सत्य बोले ताकि हमारे बच्चे भी सत्य बोलना सीख सकें। हम चोरी करें और उम्मीद रखें कि मेरा बच्चा ईमानदारी रखे, मेरे जेब से पैसे न चुराए, जबकि हम दिन भर यही खोटे काम कर रहे हैं। सत्य निष्ठा का बीज बो। बच्चा झूठ कब बोलता है?
जैसे मान लीजिए कि उसके हाथ से गिलास फूटी कांच की, और पापा ने पूछा ये गिलास तूने फोड़ी? अब बताइए वो सत्य बोलेगा तो क्या होगा और झूठ बोलेगा तो क्या होगा? सत्य बोलेगा तो मार पड़ेगी और झूठ बोलेगा तो बच जाएगा। अब बताइए हमने क्या उसके सामने वातावरण खड़ा किया है, सत्य बोलने का या झूठ बोलने का? झूठ बोलने का। तो हम क्यों ना ये छूट दें बच्चे को ये कहने की कि हाँ पापा ये गिलास मुझसे फूटी है। अगर हमने थप्पड़ ना मारा तब तो बच्चा हमेशा सत्य बोलेगा, पर पहली बार सत्य बोला और 2 थप्पड़ पड़ गई तो झूठ बोलना शुरू कर देगा। और अगर उसे सत्य बोलने पर भी थप्पड़ ना पड़ी तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो जाएगा। तो तीसरा संस्कार कौन सा? सत्य निष्ठा और ईमानदारी का। सत्य बोलो। मैं सबको प्रेरणा देता हूं, भाई क्यों झूठ बोलते हो? दुकान में, व्यापार में, पत्नी से लोग झूठ बोलते हैं। बोले कार में चलते हैं, बोले कहाँ हो? बोले घर आ रहा हूँ। जा रहा बेटा कहीं और घूमने, और कहता है घर आ रहा हूँ। अरे भाई क्यों झूठ बोलें? हमें झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? मेरा मानना है अगर आप मुझसे जीवन का पाठ सीखना चाहे तो मैं आपको यही कहूँगा, भाई साहब चोरी या झूठ बोलने के बजाय सत्य बोलें। 2 बार क्या होगा? 2 शब्द सुनने को मिलेंगे तो सुन लेंगे, कोई बात नहीं, पर मुझसे आप जीवन का पाठ सीखें। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य का पालन करूँगा, सत्य का सम्मान करूँगा। कोई और अगर सत्य बोलेगा तो मैं उसे प्रताड़ित नहीं करूँगा। सत्यमेव जयते, तुम स्वयं भी सत्य का सम्मान करो, और कोई दूसरा अगर सत्य का सेवन कर रहा है तो उसका भी सम्मान करना सीखो। अगर आप यहाँ पर आए और किसी के जेब से 2000 का नोट गिर गया, वापस लौटाने की, नहीं तो आपके साथ आपका बेटा भी आया है, वो क्या सीख रहा है देख लीजिएगा। आपने 2000 रुपया खुद के लिए नहीं बचाया, वो आपके घर में आपके जेब से 20,000 निकालने का आपने उसको रास्ता सिखा दिया। तो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी जरूरी है। एक आदमी आरती कर रहा था मंदिर जी में, बोले बाप जी ने कह दिया था कि सभी लोग खाना खा करके जाइएगा, पहले आरती कर लो और फिर खाना खाइएगा। अब भैया आरती करनी पड़ेगी, तो बोले ठीक है आरती कर लेंगे, आरती करने में अपने घर का क्या जाता है, माल तो वहाँ खाने को मिल रहा है। अब आरती करनी है तो आरती करने के लिए सब आगे बढ़े, तो सबने अपनी जेब से, किसी ने 10 का नोट और किसी ने 5 रुपया और किसी ने कुछ निकाला। अच्छा तो क्या यहाँ पैसा भी चढ़ाना पड़ता है क्या? तो बोले यार 10 का नोट या कितना चढ़ाऊँ यार, कोई लोग तो बेटे 100-100 के नोट चढ़ा रहे हैं, और जिनकी तरफ से पूजा है उसने तो 500 का नोट चढ़ाया, इसने 100 का नोट चढ़ाया, इसने 50 का नोट नहीं, यार इतना तो मैं नहीं चढ़ाऊँगा, मैं इनकी पूजा में शरीक होने के लिए आया हूँ, पर इतना तो नहीं चढ़ाऊँगा। तो बोले अब क्या करूँ? जेब में हाथ डाला, इधर उधर यूँ ढूंढा किया, हाँ यार ये 10 वाला, ये पुराना वाला नोट ठीक है, यहाँ टिका देता हूँ, किसको पता चलेगा। उसने झट से हाथ आगे बढ़ाया और वो पुराना नोट 10 का नोट चढ़ा दिया। इतने में पीछे से एक महिला ने कहा भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। अब उसके हाथ में 2000 का नोट था, वो भी बड़ा चमत्कृत हुआ, अरे वाह यार 2000 का नोट आरती में ये चढ़ा रही है। उसने कहा भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। उसने कहा ठहरो ठहरो मैं लेता हूँ, और उसने झट से 2000 का नोट लिया और आरती में चढ़ा दिया। आरती हो गई, आरती होके बाहर निकला, मैडम आप तो बड़ी दिलेर है, 2000 का नोट आपने चढ़ाया। बोले मैंने कहाँ चढ़ाया? बोले तुमने ही तो मुझे दिया था 2000 का नोट। अरे भाई साहब वो मेरा नहीं था, जब आपने 10 का नोट निकाला था तो उस समय 2000 का नोट आपका ही गिर के नीचे गिर पड़ा था, वो मैंने तो आपको पकड़ा रही थी, आपने आरती में चढ़ा दिया उसका, मैं क्या करूं? आपने आरती में डाल दिया, मैं तो आपको पकड़ा रही थी, पर आपने भगवान के गुल्लक में भगवान के नाम पर वहां डाल दिया। भाई मुझे तो ये लगता है ये सब जो जीवन शैली है ना, कहीं कंजूसई, कहीं झूठ, कहीं चोरी, कहीं व्यभिचार, ये सब हटा दें अगर हम हमारे जीवन से तो अच्छा है। जैसे ब्लैक बोर्ड को हम साफ करते हैं ना, ऐसे ही हमें कुछ चीज़ों को अपने जीवन से साफ कर लेना चाहिए। चौथा संस्कार हमारे जीवन में भी और बच्चों के जीवन में भी, और वह है स्वावलंबन और सहयोग का संस्कार। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ और एक दूसरे का सहयोग करना सिखाओ। अब हम लोगों ने
हाँ, ये कोरोना ने थोड़ा सा आदमी को स्वावलंबी बनाया है, थोड़ा सा एक दूसरे का सहयोगी भी बनाया है। अब पहले तो पति रोज ही कहता था ये कोई तरीका है, मैं अभी तक आ गया, अभी तक कूलर में पानी नहीं भरा रहे, मेरे कपड़े नहीं धुले रहे, मेरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब वो पत्नी को दिन भर घर में काम करते हुए देखता है कि किस तरह से वो सुबह उठ रही है, झाड़ू लगा रही है, पोंछे लगा रही है। अब हमने घर की हालत कुछ अलग टाइप की बना रही है। अब उसको लग रहा है नहीं यार, मैं फालतू इतना हक्का हुक्का करता था अपनी बीवी पर, अपनी पत्नी पर, देखो बेचारी कितना काम कर रही है। नहीं नहीं, अब मैं भी थोड़ा सहयोग करूं, भाई आप भी थोड़ा सहयोग करो, वो भी थोड़ा सहयोग करें, थोड़े बच्चे भी सहयोग करें। बच्चे हैं तो कोई ये मतलब थोड़ी है कि तू कॉलेज में पढ़ रहे तू घर में हाथ ही नहीं लगाएगी। भाई सब एक दूसरे काम में सहयोग करो, सब अपने अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करो, स्वावलंबी बनो। संबोधि धाम में एक व्यवस्था हमने कर रखी है। अब मुझे नहीं पता कि लोग यहाँ से सीख करके कितने लोगों ने घरों में ये लागू किया है। संबोधि धाम में जो भी खाना खाता है, खाना खाने के बाद क्या करना पड़ता है उसको, खुद के बर्तन खुद को ही धो करके रखने होते हैं। वो आदमी को याद है, मैं अपनी ज़िंदगी में केवल एक ही जगह बर्तन धोता हूँ जाकर, वो है संबोधि धाम। वहाँ अगर खाना खाना है तो बर्तन धोना पड़ेगा। स्वावलंबी बनो, सारा काम दूसरों पर मत डालो, थोड़ा काम खुद भी करने की आदत डालो, सहयोग करो, भाई का, बहन का, घर में बच्चे हैं सब एक दूसरे का सहयोग करें। 5वां संस्कार और वो है मर्यादा पालन। खास तौर पर पहनावे के बारे में मर्यादा। आजकल रोजाना हर 6 महीने में फैशन चेंज होती है। साड़ी बदली, सलवार सूट आया, सलवार सूट बदला, नीचे का पायजामा आया। तो अब फैशन के चक्कर में हमने पहनावे की सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया है। खतरा हम लोगों ने खुद ने पैदा किया है, खतरा लोगों ने कम और हमने ज़्यादा पैदा किया है। सावधान, मर्यादा है पहनावे की, मर्यादा है वापस घर में लौट आने की। 6ठा संस्कार देश के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति सम्मान। जन्म से ही हम सब लोगों को ये जरूर सिखाया जाना चाहिए कि मेरे लिए जितना समाज और धर्म मूल्यवान है उतना ही मेरे लिए देश भी मूल्यवान है। राष्ट्रभक्ति जन्म से अगर पैदा कर दी जाएगी तो बच्चा सड़क से अगर गुजर रहा है ना तो यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। राष्ट्र के प्रति अगर सम्मान जगा दिया जाए तो बच्चा कहीं भी जाके गंदगी नहीं करेगा, कहीं जाकर के कचरा नहीं फेंकेगा। वे ही लोग सड़कों पर कचरा करते हैं जिनके दिलों में राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं है। केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को वंदे मातरम गीत गाने भर से राष्ट्रभक्ति नहीं होती है। राष्ट्रभक्ति का बीजारोपण जन्म के साथ बचपन में अगर कर दिया जाए तो व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति, जब हम अपने घर के प्रति सम्मान रखते हैं तो हम किसी और को गंदा नहीं करने देते। तो राष्ट्र के प्रति सम्मान रहेगा तो हम राष्ट्र को भी गंदा नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे। हमारा संकल्प होना चाहिए, न मैं गंदगी करूंगा और न दूसरों को करने दूंगा। हमारी भी तो कुछ जवाबदारी बनती है, हम नागरिकों की भी तो कुछ जवाबदारी बनती है। 6ठा संस्कार है राष्ट्र के प्रति सम्मान। 7वां संस्कार है उज्जवल चरित्र, सच्चरित्रता के प्रति, करेक्टर के प्रति। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को जागरूक कर दें तो कोई भी व्यक्ति कभी भी करेक्टर लेस नहीं बनेगा। हमें यह सिखाना होगा चरित्र की क्या इज्जत रही है। ये भगवान राम, ये राजा हरिश्चंद्र, ये श्रवण कुमार, ये महावीर प्रभु, ये सब इतने महिमा मंडित लोगों की अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करो ताकि उनके चरित्र का निर्माण हो सके, वो उनसे कुछ सीख सकें। केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने भर से बच्चों का कोई बहुत बड़ा कल्याण नहीं हो जाने वाला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराओगे तो वो ब्रिज बनाना सीखेंगे, पर घर का ब्रिज तो टूट रहा है ना, जीवन का ब्रिज तो टूट रहा है, चरित्र का ब्रिज तो टूट रहा है। हम सब लोगों को चरित्रशीलता के प्रति निष्ठाशील बनना और बनाना होगा। 9वां
संस्कार है बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच। किसके प्रति? बुजुर्गों के प्रति। आज की तारीख में घर का एक बहुत बड़ा पार्ट जिन्होंने सींच कर इस घर के आंगन को रोशनी से भरा, इस घर के वृक्ष को हरा भरा फलदार बनाया, आज हमने उन्हीं को ही साइड में कर दिया है। सच है, बुजुर्ग व्यक्ति उस बूढ़े पेड़ की तरह होता है जो फल तो नहीं देता पर अपनी शीतल छाया जरूर देता है। अपने अनुभवों की दौलत वो हमें, अनुभवों का खजाना वो हमें ज़रूर देता है। तो 9वां संस्कार है बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच। आज मैं जो कुछ हूँ इनकी बदौलत हूँ। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ। भले ही मैं संत जीवन में हूँ, लोग गुरु मानते हैं, लोग बहुत इज्जत देते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं, पर मैंने जीवन भर विवेक रखा है कि अगर कोई बुजुर्ग नीचे बैठा है, मैं किसी भी हालत में उनके सामने ऊपर नहीं बैठता हूँ। मेरे से जो उम्र में बड़े हैं, मैं ये पूरा विवेक रखता हूँ कि जब वो प्रणाम करने के लिए आते हैं तो मैं मेरा पाँव उनसे न छुआऊँ, वो दूर से ही मुझे, अब ठीक है गुरु पद पर हूँ, उनको जो गुरु पद को अभिनंदन करना है वो कर ले, पर मैं ये विवेक रखता हूँ उम्र का भी अपना एक तकाजा होता है, उसका अपना एक सम्मान होता है। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो आदरणीय हैं, उनका आदर और मर्यादा बना करके रखनी चाहिए। बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ये हमारी सोच है जो हमें प्रेरणा देती है। इंसान बड़ा होने से बड़ा नहीं होता, विनम्र होने से बड़ा होता है। तो हमें हमारे माइतों से या हमने धर्म ग्रंथों को पढ़ करके सीख करके विनम्रता का गुण सीखा, विनम्रता का संस्कार सीखा, और इस गुण सद्गुण को हम हर हालत में जीते हैं, बरकरार रखते हैं। और अंतिम 10वां संस्कार है, और वो है इंसानियत की इज्जत, मानवता का सम्मान। तो मानव हो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, फिर भी ये मत भूलो आखिर में इंसान हूँ। ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि आखिर में एक इंसान हूँ। इंसान हो तो इंसान की कद्र करो। चौराहे से गुजर रहे हो, कोई अंधा व्यक्ति खड़ा है, जाओ उन्हें चौराहा पार लगा दो। कोई विकलांग व्यक्ति है और तुम्हारा सामर्थ्य है, अपनी इंसानियत दिखाओ, उसे अपनी ओर से महावीर विकलांग समिति से जयपुर फूट मंगवा कर उसे दे दो। इंसानियत दिखाओ अपनी। अगर हमारा पड़ोसी लगता है वो गरीब है, ज़रूर उसकी हेल्प करो। तीर्थ यात्रा के लिए बाद में जाओ, पहले उसको एक सहयोग की थैली उसके नाम पर ज़रूर निकालो। मानवता कभी मरनी नहीं चाहिए। मंदिर बने या न बने, मस्जिद बने या न बने, पर मानवता का मंदिर तो हमेशा अक्षुण्ण रहना चाहिए। जिस इंसान के भीतर इंसानियत है, उसके दिल में खुदा भी रहते हैं और भगवान भी रहा करते हैं। जहाँ यहाँ इंसानियत है तो मंदिर में भी भगवान देख लेगा। जहाँ यहाँ पर ही इंसानियत मर गई तो जो इंसान में भगवान ना देख पाया वो मंदिर में कहाँ से देखेगा। हमेशा एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हमें ज़रूर बनना चाहिए। ये वो 10 मैंने आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि भाई संस्कार कौन कौन से, हमें कौन कौन सी ऐसी 10 आदतें या 5 आदतें ऐसी डालें कि जिससे हमारा जीवन कन्वर्ट हो सके। जैसे पेंसिल को नुकीला कर लो तो उससे सुंदर चित्र बन सकते हैं, तो हमारे जीवन से भी सुंदर चित्र कैसे बन सकते हैं। ये छोटे छोटे 10 बिंदु, 10 संस्कार जो मैंने अपने जीवन में आत्मसात किए और जो मैं आप सब लोगों में और दुनिया में आत्मसात होता हुआ देखना चाह रहा हूँ, वो 10 संस्कार मैंने निवेदन कर दिए। ज़रूरी नहीं है कि यही 10 संस्कार हो सकता है इनमें से 2 बातों को आप साइड कर दीजिए, 2 नए संस्कार इनके साथ जोड़ लीजिए। पर कुल मिलाकर के ये 10 बातें नोट कीजिए दिमाग में, दिल में, और अपने घर की दीवार पर जाकर के ये 10 बातें लिख दीजिए। ये 10 बातें जो हमारे बच्चों का और हमारा स्वयं का जीवन बदल सकते हैं, संस्कारित कर सकते हैं। संस्कार का अर्थ ही होता है शुद्धिकरण, और हमने अपने जीवन का शुद्धिकरण इन 10 नियमों के चलते हुए हम लोग संपन्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूँ। श्री प्रभु शरण।